फैमिली। तो देखिए ये दोपहर का क्लिप है और मैं ना सारा काम हो चुका है। सारा क्या काम, क्या मतलब गर्मियों का सीज़न है तो मेरे यहाँ ना खाना जल्दी कोई 2 टाइम खाता ही नहीं है, एक ही टाइम खाना खाते हैं। ये अच्छा ही नहीं लगता है किसी को। और बच्चे हैं नहीं, बच्चे अपनी नानी के यहाँ गए हैं, मामी के घर पे। तो मैं और पतिदेव और रॉक्सी बाबू हैं और नीचे बड़े दादा हैं। अफसाना कॉलेज गई है। तो बस यही है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि नाश्ता पानी सब हो चुका है। मैंने आज पोहा बनाया था, मैंने शूट नहीं किया क्योंकि थोड़ा सा जल्दी थी, इसलिए मैंने शूट नहीं किया। और नाश्ता पानी सब हो गया, उसके बर्तन धो लिए, बड़े दादा को भी नाश्ता पानी करा दिया और मैंने मशीन लगा ली क्योंकि कपड़े काफ़ी सारे हो गए थे और डेली उसके कपड़े सारे निकल जाते हैं तो फिर पहनने में प्रॉब्लम होती है। तो वही मैंने कहा चलो आज कहीं जाना नहीं है तो मशीन लगा लेते हैं, वरना कहीं पतिदेव कह रहे थे कि थोड़ा सा जाना है काम से। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा मैं मशीन लगा लेती हूँ, मैं रोऊँगी अकेले और कपड़े भी काफ़ी हो गए हैं, हाथ से मुझे धोने नहीं है तो मैं लगा लेती हूँ तो कपड़े मेरे धुल जाएंगे। और तो मैं इधर अपने आदि को कह रही हूँ, आदि की आदारी का वो डॉक्सी उस रूम में सो रहा है और मैं इधर कपड़े धो रही हूँ। मशीन लगी हुई है तो मैं दूसरे रूम में बैठी हूँ, जस्ट सामने मशीन लगी हुई है। उस रूम में जाओ तो उस रूम से फिर आओ, फिर जाओ, फिर जाओ। तो आज वैसे धूप कम थी लेकिन अब इस टाइम धूप बहुत तेज़ निकल आई हुई है तो उस रूम में जाओ फिर आओ धूप में इधर फिर। तो मैंने कहा मैं इस रूम में बैठ के, सामने ही मशीन जस्ट लगी हुई है, मैंने कहा मैं कपड़े धो लेती। 1-1.5 घंटे 2 घंटे में सारे कपड़े धुल जाएंगे तो संडे फ्री हो जाएगा फिर, इसलिए मैं कपड़े धो ले रही हूँ। और क्या बताऊँ, सब बढ़िया हैं। खाने का ये है कि खाना बनाना नहीं है इस टाइम। पतिदेव आएंगे, अगर कुछ खाएंगे तो मैं उसी टाइम खट्टा से ना जल्दी से बना दूँगी। बना के रखने का कोई औचित्य नहीं बनता है क्योंकि फिर वो खाना शाम को खाओ और गर्मी का टाइम होने लगा है, खाने का टेस्ट चेंज हो जाता है, इसलिए खाना जब खाओ तभी बनाओ। और पोहा वगैरह आप लोग जानते हैं वैसे भी बहुत ही ज़्यादा मतलब हैवी हो जाता है तो मैंने भी खा लिया। इनफैक्ट मुझसे तो खाया ही नहीं गया, मैंने रख भी दिया। तो पतिदेव आएंगे, अगर उनको भूख लगेगी, वो कुछ कहेंगे बनाने के लिए, मैं तो तुरंत बना दूँगी कुछ भी। और गरम अच्छी खासी होने लगी है। कल भी बदली थी, कल भी मौसम थोड़ा ठीक था और आज भी मॉर्निंग से बदली थी लेकिन इस टाइम धूप निकल आई। अगर धूप नहीं निकलती तो कितना अच्छा लगता। तो चलिए फैमिली, और आप लोग बताइए, आप लोगों से बात करके अच्छा लगता है इसलिए मैं बैठ जाती हूँ फ़ोन लेकर आप लोगों से बात करने के लिए। और ये जो पीछे एलिफेंट देख रहे हैं ना, एलिफेंट वाला झूला टैडी, तो ये मेरे आदि का है। अब आप समझ लो मेरे आदि 12 साल के हो गए हैं। और ये टैडी देखिए, ये उनके बचपन का है, जब उनका फर्स्ट बर्थडे तो उनकी नानी लेकर आई थी। ये देखिए, तो उनकी नानी लेकर आई थी और आदि ने इसमें बहुत खेला है, बहुत। उसको वो बैठ जाता था और उसके काका, जानते होंगे काका यानी कि उसके चाचा, तो जब अपने चाचा के ज़्यादा क्लोज था छोटे में। आप तो आदि रिज़र्व हो गए, हम ज़्यादा किसी से बात नहीं करते हैं, तो काका के बहुत क्लोज था। तो काका इसमें उसको बिठाकर, और पूरी हमारी गली है ना ये ऊपर, तो पूरे आंगन में उसको घुमाते थे, पूरे आंगन में बहुत इन्जॉय करता था। और इसका अब कान वगैरह है, पुराना हो गया तो कान वगैरह फट गया उसका और पीछे उसकी पूंछ फट गई है, लेकिन मेरा मन नहीं होता कि मैं इसको फेंकूं, तो ये रखा हुआ है। बहुत प्यारा लगता है मेरे को, तो ये रखा हुआ है ऐसे। फैमिली, बहुत ही रेयर होगा जो मैंने अपने बच्चों के कोई भी खिलौने फेंके होंगे। मैंने कोई भी खिलौने फेंके नहीं है, सारे टॉयज़ रखे हुए हैं बच्चों के मेरे। इनफैक्ट वो टूट भी गया है ना तो मैंने अटैचियों में भर कर रख दिए हैं। मेरा मन नहीं करता उनको फेंकने का क्योंकि हर एक टॉय से मेरे बच्चों की यादें जुड़ी हुई हैं, बचपन जुड़ा हुआ है, तो मेरा मन नहीं करता। बहुत सी चीज़ें तो मैंने ऐसे रख दी हैं तो ये बच्चों का भी मन नहीं करता कि उनको फेंकूँ। समझ लीजिए एक खिलौना जो सेल वाला है, जो बिना सेल वाला है, सारे रखे हुए हैं। सेल वाले टॉयस तो बिल्कुल अच्छे से रखे हुए हैं, सेल डाल दो चलने लगेंगे। तो मैंने सब रख रखे हैं कि आगे चल के मेरे बच्चों के काम आएंगे, कि ये यादें होती कि हाँ ये मेरी मम्मी का टॉय है, ये मेरे पापा का टॉय है। मैं यहाँ तक कि मेरे आदि की आपको बता दूँ तो पिलो भी रखी हुई है। जब वो छोटा था तो मैं जेब्रा वाली उसके लिए पिलो लाई थी मॉल से,
तो वो वही पिलो लगाता था, उसकी वो पिलो आज भी रखी हुई है। और अभी उस दिन मैंने बेड से निकाली, गुनगुन आई थी तो गुनगुन, अब वो गुनगुन आती है तो गुनगुन लगाती है। और वैसे डॉग से उसको खेल, उसमें देखता है ज़ेब्रा बना है तो क्या है ये, तो उसको पकड़ के फाड़ने की कोशिश करता है, तो मैंने उसको अलमारी के अंदर रख दी है। तो ये सब चीज़ें हैं। और मेरे आदि के 2-2 कंबल रखे हुए, मैंने किसी को नहीं दी। जो चीज़ें मेरी मतलब था कि नहीं मुझे नहीं देनी है, वो मैंने अपने बच्चों की चीज़ें किसी को नहीं। हाँ, कपड़े वगैरह हैं, हम कपड़े वगैरह नहीं रख सकते ज़्यादा, तो कपड़े मैंने दे दिए हैं कि किसी के काम आ जाए, रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, किसी का भला हो जाए। मतलब कपड़े वगैरह में आज भी इतने कपड़े निकलते हैं, नए नए कपड़े छोटे हो जाते हैं क्योंकि बच्चों की हाइट बढ़ती है सब, तो छोटे हो जाते हैं, तो मैं वो दे देती हूँ किसी को। अच्छे अच्छे कपड़े नए नए छोटे हो जाते हैं तो मैं दे देती हूँ, मैं फेंकती नहीं हूँ किसी को किसी भी तरह से। तो यही है। कभी मेरी अलमारियाँ जो गोदरेज 2 रूम में रखी हुई हैं, उसके ऊपर ये समझ लीजिए सारे टॉयज़ रखे हुए हैं, उसमें रखे हुए हैं, प्लस बाहर आंगन में ब्रीफकेस रखी उसमें रखे हुए हैं। कभी फुर्सत लगी या सफाई वफाई करूँगी तो आप लोगों को दिखाऊँगी अपने बच्चों के खिलौने, तो आप लोग भी कहेंगे कि हाँ सच है, कितना संजो के रखा हुआ है मैंने। और बहुत से लोग पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों की हर एक याद को संजो कर रखते हैं, तो मैंने भी रखा हुआ है जहाँ तक हो सकता है। और तो चलिए फैमिली, बातें तो होती रहेंगी, आप लोग भी बोर ना हो। तो मैं थोड़ा मशीन अपनी देख लेती हूँ कपड़ों को, और आप लोग बने रहिए ब्लॉग पे। A few moments later. देखिए मैं अभी भी अकेली हूँ, घर पे कोई नहीं है, और कपड़े मेरे सारे धुल गए हैं, मशीन मैंने धो दी है, और कपड़े फैले हुए हैं, अभी उतार के उनकी तह लगानी है और सारे फोल्ड करूँगी। एक तरफ मैंने पता है क्या किया, एक तरफ मैंने सब्जी छौंक दी है। आज मैं पता है अपनी लाइफ में पहली बार रस्से वाला वो कटहल बनाने जा रही हूँ, तरी वाला कटहल। कभी मैंने नहीं बनाया, खाया भी शायद भी नहीं है, शायद खाया हो छोटे पे तो मुझे याद नहीं, अपनी समझ में नहीं खाया। आज मैंने इंस्टा पर रेसिपी देखी तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग बनाया है। देखते हैं कैसा बनता है, क्या चढ़ा हुआ है कटहल। और इधर देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए, ये करेला काट रही हूँ, करेला बनाऊंगी। मुझे करेला बहुत पसंद है, किस किस को करेला पसंद है बताइएगा कमेंट करके। और इधर ये मैंने अमिया पुदीना की चटनी की तैयारी करी है, पुदीना को तोड़ के रखा और अमिया को, तो अमिया पुदीने की चटनी बनाऊंगी। और इधर ये करेले की सब्ज़ी भी बनाऊंगी, कटहल की सब्ज़ी चढ़ी हुई है, प्लस रोटी बनाऊंगी, चावल बनाऊंगी, चटनी बनाऊंगी। तो इतना काम मेरा हो गया है। जब आप लोगों से बात करी थी तब से कपड़े ही धो रही हूँ, अभी बस बंद करके मशीन धो धा के रखी है, और एक तरफ सब्ज़ी का काम कर लिया, कटहल काट लिया, बट्टे बट्टे सब धीरे धीरे यही सब काम करती रहती हूँ, फ्री बैठी रहती हूँ। मतलब मेरा ये नहीं होता है कि मैं लेट जाऊँ या आराम कर लूँ, नहीं, अगर काम होता है तो मैं उसको करती रहती हूँ। और देखे सुन पा रहे होंगे अगर आप लोग, तो सीटी आ रही है कुकर में। तो चलिए मैं इसको भी काट के छौंक देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा देर रखना नहीं चाहिए इसको, करेले को, वरना तीखा हो जाता है, कड़वा हो जाता है, कड़वाहट आ जाती है उसमें। तो चलिए आप लोग बने रहिए ब्लॉग में, और मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। बहुत गर्म हो रही है फैमिली, अब मैं खाने वालों को फुर्सत ही हूँ, मोटर चल रही, पानी भर जाए टंकी, फिर मुझे बर्तन धोना है, मैं बर्तन धो लूँ, और बर्तन धोने के बाद फिर रोटियाँ सेकना। बाकी सब बन गया, चटनी, करेले की सब्ज़ी, कटहल की सब्ज़ी, सब कुछ बन गया, चाय नाश्ता भी हो गया शाम का। बस अब सिर्फ रोटी बनाना रह गया, तो आटा लगा के रोटी बनाऊंगी, और अभी बर्तन धोऊंगी। तो पहले तो मैं बर्तन धोऊंगी, फिर उसके बाद मैं रोटी बनाऊंगी, क्योंकि अभी कोई खाएगा नहीं। अभी थोड़ा सा जाऊंगी बाहर। तो चलिए देखते हैं कहाँ जाते हैं, आप लोगों को अपडेट देते रहेंगे, बने रहिए ब्लॉग में। A few moments later. देख सकते हैं आज मैंने कितने सारे कपड़े धोए हैं, पूरा सोफ़ा भर गया है, ये देखिए। अब इनको तह भी लगाना है, बहुत लंबा काम हो जाता है, क्या करूँ। ये देखिए कितने सारे कपड़े धोए हैं मैंने। ये देखिए मेरे सारे पेड़ पौधे। आप लोगों से मैंने एक चीज़ नहीं शेयर करी थी, मेरी देखिए रोज़ में कितना छोटा सा रोज़ निकला, बहुत छोटा सा रोज़ है ये। बाकी ये सारे मेरे गुड़हल के पेड़ हैं, सारी लाइन से, और सब में बहुत फूल आ रहे हैं, टचवुड नज़र ना लगे। और ये अडेनियम है, इसमें भी अच्छे फूल आ रहे हैं, और रेड वाले गुड़हल में भी बहुत अच्छे फूल आ रहे हैं। ये वाइट है, कनेर है, सब में अच्छे फूल आ रहे हैं। और मौसम देखिए, रोज़ मेरे यहाँ फूल निकलते हैं गुड़हल के, और माता रानी को चढ़ा दिया जाता है। देखिए मौसम बहुत गर्म हो रही है।